आज हम लोग जेएसएससी सीजीएल पेपर टू में जिसका जिसका हिंदी है, पेपर टू हिंदी का यूनिट 1 क्वेश्चन आंसर उसका देखेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर यूनिट 1 में, जैसे यूनिट 1 में आपका सिलेबस में है भाषा की उत्पत्ति, पुरानी हिंदी, अवट, डिंगल, भाषा के विभिन्न रूप, हिंदी का शब्द भंडार, भाषा विज्ञान, साहित्य सिद्धांत, पाश्चात्य साहित्य सिद्धांत, प्रयोजन मूलक हिंदी। ये आपका यूनिट 1 में पूछेगा। इसका सवाल जवाब जानेंगे। एसएससी सीजीएल हिंदी पेपर 2 जिसका जिसका है उसके लिए ये इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ हिंदी भाषा से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें आपका हिंदी भाषा का इतिहास से संबंधित प्रश्न आते हैं। तो पहला प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है आपका, मध्यकालीन अरबी तथा फारसी साहित्य में भारत की भाषाओं के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? जो आपका मध्यकालीन अरबी तथा फारसी साहित्य में भारत की भाषाओं के लिए किस शब्द का प्रयोग मिलता है? तो इसका आंसर है आपका जबान हिंद। जो भारत की भाषाओं को जबान हिंद कहते हैं, मतलब हिंद का जबान। हिंद यानी सिंधु नदी के पार वाला स्थान। दूसरा प्रश्न है, खलीक बारी किसकी रचना है? यह आपको यूजीसी नेट जीआरएफ 2009 में पूछा गया प्रश्न है। खलीक बारी किसकी रचना है? तो खलीक बारी आपका फेमस रचना है अमीर खुसरो की। खलीक बारी अमीर खुसरो की, यानी सी नंबर राइट आंसर। तीसरा नंबर का प्रश्न है, खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाला कवि का नाम। ये आपको टीजीटी परीक्षा 2001 में पूछा गया था। खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम। तो खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का क्या नाम है? तो इसका आपका पहला ऑप्शन है जायसी, बी में है अमीर खुसरो, सी में है विद्यापति, डी में है भारतेंदु। तो इसका राइट आंसर है आपका अमीर खुसरो, बी नंबर अमीर खुसरो। चौथा नंबर का प्रश्न है, हिंदी के उद्भव का सही कर्म है, जिससे हिंदी भाषा का उद्भव का सही कर्म क्या है? तो इसका पहला में है पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश, अवट। तो इसका ए नंबर राइट आंसर पाली, प्राकृतिक, अवट लास्ट में। पांचवा नंबर का प्रश्न है, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? अपभ्रंश भाषा को पुरानी हिंदी किसने कहा? तो इसका राइट आंसर है आपका चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा। छठा नंबर का प्रश्न है, साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था? जो साहित्यिक अपभ्रंश है उसको पुरानी हिंदी किसने कहा था? ये यूजीसी नेट जीआरएफ दिसंबर 2010 का प्रश्न है। साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? तो इसको आपका राइट आंसर है आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा। सातवां नंबर का प्रश्न है, अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम क्या है? जो अपभ्रंश की है उसका उत्तरकालीन अवस्था का क्या नाम है? 7 नंबर। तो इसका राइट आंसर है आपका अवट। अवट नाम है अपभ्रंश का उत्तरकालीन अवस्था। 8वां नंबर का प्रश्न है, शोरसेनी अपभ्रंश के किस उपभाषा का विकास हुआ? शोरसेनी अपभ्रंश से किस उपभाषा का विकास हुआ? तो इसका राइट आंसर है आपका राजस्थानी, बी नंबर राजस्थानी अपभ्रंश का विकास हुआ। 10 नंबर का प्रश्न है, ये 9 नंबर का, अपभ्रंश और पुराने हिंदी के मध्य का समय कहा जाता है। जो अपभ्रंश और पुरानी हिंदी का जो मध्य का समय है, बीच वाला समय, उसको क्या कहा जाता है?
तो इसका राइट आंसर है आपको संक्रांति। संक्रांति काल, संक्रांति काल कहा जाता है। 10वां नंबर का प्रश्न है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किनको पुराने हिंदी का प्रथम कवि माना है? ए सरहपात, बी स्वयंभू, सी राजामुंज, डी पुष्पदत्त। तो 10 नंबर का ये है, तो इसका राइट आंसर है आपका राजामुंज। 11 नंबर का प्रश्न है, अपभ्रंश को प्राकृतिभाष हिंदी किसने कहा? जो अपभ्रंश है उसको प्राकृतिभाष हिंदी किसने कहा? ए में है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बी में राहुल संस्कृतायन, सी में रामचंद्र शुक्ल, डी में है हजारी प्रसाद त्रिवेदी। तो इसका राइट आंसर है आपका सी नंबर, रामचंद्र शुक्ल ने अपभ्रंश को प्राकृतिभाष हिंदी कहा है। 12 नंबर का प्रश्न है, पंजाबी का विकास अपभ्रंश के किस रूप में हुआ है? जो पंजाबी है उसका विकास अपभ्रंश के किस रूप में हुआ है? ए में है महाराष्ट्री, बी में है मगधी, सी में है ब्रचड़, डी में है पेचासी। तो इसका राइट आंसर है आपका डी नंबर, पेचासी, पेसाची, पेसाची इसका राइट आंसर। 13 नंबर का प्रश्न है, बिहारी, बंगला, उड़िया और असमिया भाषाओं का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है? जो भारत में है हिंदी के बाद दूसरा स्थान बोले जाने वाली में बंगाली आता है। बिहारी, बंगला, उड़िया और असमिया भाषाओं का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है? ए मगधी, बी अर्धमगधी, सी पेचाची, डी सोरसेनी। तो इसका राइट आंसर है 13 का ए नंबर, मगधी। 14 नंबर का प्रश्न है, अर्धमगधी अपभ्रंश से किसका विकास हुआ है? ए पश्चिमी हिंदी, बी पूर्वी हिंदी, सी मराठी, डी गुजराती। तो इसका राइट आंसर है बी नंबर, पूर्वी हिंदी। अब 15 नंबर का है जिसमें आपको मिलान करना होगा। सुमिलित कीजिए। सूची दो तरफ दिया हुआ है, सूची ए, सूची बी। सोरसेनी, पेचाची, मगधी, टी में अर्धमगधी। सूची दो में पूर्वी हिंदी, बी में असमिया, लहदा, राजस्थानी और सिंधी। इसको मिलान करना होगा आपको 15 नंबर। तो इसमें हम लोग मिलान करते हैं 15 नंबर में। तो पहले मिलान करते हैं ए का आपका 4 नंबर, का 4 नंबर, बी का 3 नंबर, बी का 3, उसके बाद सी का 2 नंबर और डी का 1 नंबर। तो ये आता है बी नंबर में, यानी सोरसेनी 4 नंबर, राजस्थानी, पेचाची का आपका है लहदा, उसके बाद मगधी का है आपका असमिया, अर्धमगधी का है पूर्वी हिंदी। तो इसका राइट आंसर है आपका बी नंबर। 16 नंबर के प्रश्नों की ओर चलते हैं। 16 नंबर का प्रश्न है, सोरसेनी अपभ्रंश से उत्पन्न भाषाएं हैं। पहला ब्रजभाषा, अवधी, कुमाऊनी और गढ़वाली। बी में है पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती। सी में है बिहारी, बंगला, उड़िया और असमिया। डी में है लहदा, पंजाबी, गुजराती और मराठी। तो 16 नंबर इसका राइट आंसर है आपका बी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती। इसका बी नंबर राइट आंसर है। 17 नंबर का प्रश्न की ओर चलते हैं। 17 नंबर का प्रश्न है,
सिंधी भाषा का उद्भव हुआ है? आपका यह प्रश्न है यूजीसी नेट जीआरएफ 2013 का दिसंबर में पूछा गया है। सिंधी भाषा का उद्भव हुआ है, सिंधी भाषा का उद्भव आपका हुआ है बाचड़ अपभ्रंश से, बाचड़ अपभ्रंश से। 18 नंबर का प्रश्न है अवधी का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है? जो अवधी भाषा है उसका उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है? ए में शोरसेनी अपभ्रंश, पेचासी अपभ्रंश, मगधी, अर्धमगधी। 18 नंबर का राइट आंसर है आपका डी नंबर, अर्धमगधी, अर्धमगधी। 19 नंबर कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुख्य पात्र किस पत्र को कहा जाता है? ए कवि वचन सुधा, बी समाचार सुधावर्षन, सी हिंदी प्रदीप, डी भारत मित्र। 29 कचहरी में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुख्य पत्र किस पत्र को कहा जाता है? 19 नंबर, और इसका आंसर है आपका भारत मित्र, डी नंबर राइट आंसर, भारत मित्र। 20 नंबर की ओर चलते हैं। नागरी प्रचारणी सभा का स्थापना वर्ष है। जो नागरी प्रचारणी सभा है उसका स्थापना वर्ष कब है? तो इसका राइट आंसर है 1893 ईस्वी को नागरी प्रचारणी सभा का स्थापना वर्ष है 1893। दूसरा प्रश्न है 21 नंबर का प्रश्न है नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक को में थे? तो इसका आंसर है आपका 21 नंबर का ए नंबर, शिव कुमार सिंह और बाबू श्याम सुंदर दास। ये थे नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक, यानी इंग्लिश में फाउंडर कर सकते हैं। 22 नंबर का प्रश्न है, 22 नंबर का प्रश्न है आपका काशी नगरी प्रचारणी सभा के संस्थापक में कौन नहीं है? ये आपको टीजीटी परीक्षा 2004 का प्रश्न है। कौन नहीं है? तो इसमें सब ऑप्शन पढ़ के सुनाते हैं। बाबू सुंदर श्याम सुंदर दास, ठाकुर शिव कुमार सिंह, सी में है राम नारायण मिश्र, डी में है रामचंद्र शुक्ला। प्रचारणी सभा के संस्थापक कौन नहीं है? तो इसका राइट आंसर है आपका डी, रामचंद्र शुक्ला नहीं है। 23 फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? यह प्रश्न आपको हमेशा पूछा जाता है कि फोर्ट विलियम कॉलेज कब बना था। जो इसका आंसर है 1800 ईस्वी, और इसका जगह है कोलकाता। 24 नंबर का प्रश्न है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुआ था? तो इसका कोलकाता, अभी ये पढ़े कोलकाता। 25 नंबर का प्रश्न है महावीर प्रसाद द्विवेदी को किस वर्ष सरस्वती पत्रिका का संपादन के रूप में नियुक्त किया गया था? तो इसका आंसर है आपका वर्ष 1903 से 1920 तक किए थे। 1903 इसका राइट आंसर है। 26 नंबर संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने रखा? जो संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने रखा था? तो इसका आंसर है गोपाल स्वामी अय्यर। गोपाल स्वामी अय्यर ने संविधान सभा को कहा कि हिंदी को राजभाषा बनाया जाए, ना कि राष्ट्रीय भाषा। 27 नंबर का प्रश्न की ओर चलते हैं। 27 नंबर का प्रश्न है भारतीय संविधान में हिंदी को मान्यता कब मिली? यूजीसी नेट जीआरएफ जून 2007 का प्रश्न है। भारतीय संविधान में हिंदी को मान्यता कब मिली? ये प्रश्न आ सकता है। तो इसका आंसर है आपका 14 सितंबर 1949।
इसीलिए 14 सितंबर को आपका हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस। 28 नंबर का प्रश्न है, भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया? तो इसका आंसर है आपका मदन मोहन मालवीय। 29 नंबर का प्रश्न है, भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान के किस अनुसूची में शामिल किया गया? तो इसको आपको पता होना चाहिए कि 8वीं अनुसूची में, जो 8वीं अनुसूची में 22 भाषा को शामिल किया गया है। 22 भाषा। लास्ट में आपका नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को शामिल किया गया था। तीस नंबर का प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरिक होगी? यह प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर है संविधान के 341 नहीं 343, ये नंबर राइट आंसर है इसका 343। 31 प्रश्न की ओर चलते हैं। 31 प्रश्न है, 31वां प्रश्न, इसमें से किसको संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया है? ये डोगरी, मैथिली, ब्रज और असमिया, इसमें से किसको संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है? तो इसका आंसर है ब्रज। क्योंकि ब्रज भाषा नहीं है, उपभाषा है। हिंदी का उपभाषा है, ब्रज भूमि में ब्रज भाषा कहते हैं। 32 नंबर का प्रश्न है, में आपका प्रश्न है, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई है? जो वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली है उसकी स्थापना किस वर्ष हुई है? तो इसका आंसर है 1961, ये नंबर राइट आंसर है। 33 नंबर प्रश्न की ओर, हिंदी की उपभाषाएं कितनी हैं? तो हिंदी की कितनी उपभाषा है? तो 5 है। हिंदी की 5 उपभाषा है। 34 नंबर का प्रश्न है, इसमें से कौन सा बोली पूर्व हिंदी की नहीं है? अवधी, बिहारी, मेघली, छत्तीसगढ़ी, इसमें से पूर्व हिंदी की नहीं है। तो इसका राइट आंसर है बिहारी। बिहारी बोली नहीं है, वो भाषा है। 35 नंबर के प्रश्न की ओर चलते हैं। 35 नंबर का प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी को बोली नहीं है, पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है करवी, हरियाणी, अवधी और बुंदेली। तो इसमें कौन सा बोली नहीं है? तो इसका राइट आंसर है अवधी। अवधी बोली नहीं है, ये भी उपभाषा है। 36 नंबर का प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी की बोलियों की संख्या है, जो पश्चिमी हिंदी की बोलियों की संख्या कितनी है? तो 5 इसका राइट आंसर डी नंबर। 37 नंबर का प्रश्न है, पूर्व हिंदी की बोली है, पूर्व हिंदी की बोली आपका है अवधी, बेघरी और छत्तीसगढ़ी, क्योंकि छत्तीसगढ़ में अवधी, अवध उत्तर प्रदेश, बेघली उत्तर प्रदेश। 38 नंबर का प्रश्न है, भोजपुरी, मगही और मैथिली बोली किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है आपका बिहारी हिंदी से संबंधित है, क्योंकि बिहारी में भोजपुरी, मगही और मैथिली बोली जाती है, इसीलिए यह बिहारी हिंदी से संबंधित भाषा है। 39 का प्रश्न की ओर चलते हैं। गुड़गांव, दिल्ली तथा करनाल के पश्चिमी क्षेत्र में बोली जाने वाली अहिरवाटी का संबंध किससे है? पूर्वी राजस्थानी, पश्चिमी राजस्थानी, उत्तर राजस्थानी, दक्षिणी राजस्थानी। तो इसका राइट आंसर है आपका सी नंबर,
उत्तरी राजस्थानी, इसका राइट आंसर उत्तरी राजस्थानी, सी नंबर। 40 नंबर की प्रश्न की ओर। मैथिली में साहित्य सृजन करने वाला रचनाकार कौन है? मैथिली में जो साहित्य सृजन करने वाला रचनाकार कौन है? विद्यापति, भारतेंदु, सरहपात या अज्ञे? तो इसका राइट आंसर है आपका विद्यापति। विद्यापति, मैथिल कोकिल कहा जाता है विद्यापति को, इसीलिए विद्यापति को मैथिल कोकिल यानी मिथिला भाषा, मैथिली भाषा में साहित्य सृजन करने का श्रेय इन्हीं को जाता है, क्योंकि यही मैथिल कोकिल है विद्यापति। विद्यापति का पदावली, कृतिलता और कृति पताका इसकी फेमस है। 41 नंबर की प्रश्न की ओर चलते हैं। 41 नंबर का प्रश्न है, पूर्वी राजस्थानी का एक अन्य नाम है, जो पूर्वी राजस्थानी भाषा है उसका अन्य नाम क्या है? तो इसका अन्य नाम है आपका ढूढ़ाढ़ी, ढूढ़ाढ़ी इसका अन्य नाम है, बी नंबर राइट आंसर। 42 नंबर के प्रश्न की ओर चलते हैं। 42 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बोली को कृष्ण काव्य और रीतिकालीन साहित्य का सृजन हुआ है? अवधी, ब्रज, भोजपुरी, ब्रजभाषा और करवी। तो इसमें आप जानते हैं कृष्ण का उद्भव ब्रज में हुआ है। ब्रज यानी वृंदावन की गलियों को ब्रज कहते हैं और वहां की बोली जाने वाला भाषा को ब्रजभाषा कहते हैं। इसका राइट आंसर सी नंबर की ओर चलते हैं, ब्रजभाषा, सी नंबर इसका राइट आंसर। 43 प्रश्न की ओर चलते हैं। 43 प्रश्न है, गोस्वामी तुलसीदास की रचना कवितावली किस भाषा में रचना है? किस भाषा में है कवितावली? कवितावली आपका ब्रज भाषा में है, ब्रज भाषा। 44 प्रश्न की ओर चलते हैं। 44 प्रश्न है, शकुंतला नाटक का खड़ी बोली का अनुवाद किसने किया? यह आपका टीजीटी परीक्षा 2004 का पूछा गया है, जो शकुंतला नाटक खड़ी बोली का अनुवाद किसने किया? तो इसका राइट आंसर है आपका राजा लक्ष्मण सिंह। राजा लक्ष्मण सिंह खड़ी बोली, शकुंतला नाटक का अनुवाद खड़ी बोली में किया, राजा लक्ष्मण सिंह, बी नंबर राइट आंसर। 45 प्रश्न की ओर चलते हैं। 45 का प्रश्न है, खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? खड़ी बोली आपका कहाँ बोली जाती है? तो इसका राइट आंसर है मेरठ। मेरठ में खड़ी बोली बोली जाती है, मेरठ में आपका खड़ी बोली बोली जाती है। 46 प्रश्न की ओर चलते हैं। 46 प्रश्न है, खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया है? जो सुनीति कुमार चटर्जी किस शब्द का प्रयोग किया है? तो इसका राइट आंसर है जनपदीय हिंदुस्तानी, जनपदीय हिंदुस्तानी। 37 नंबर, किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा जाता है? जो किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है आपका बनारस। बनारस की बोली को आपका काशिका कहा जाता है। 48 प्रश्न, पश्चिमी हिंदी किस अपभ्रंश में विकसित है? जो पश्चिमी हिंदी किस अपभ्रंश में विकसित है? तो इसका राइट आंसर है आपका किस अपभ्रंश में विकसित है? तो इसका आंसर है शोरसेनी अपभ्रंश में विकसित है पश्चिमी हिंदी। 50 नंबर की प्रश्न की ओर चलते हैं। 50 में है, निम्नलिखित में से कौन सा द्रविड़ परिवार की भाषा है? द्रविड़ परिवार का भाषा कौन सा है? उड़िया, मंगला, असमिया या कन्नड़? तो 49 का राइट आंसर है आपका डी नंबर। डी नंबर आपका कन्नड़ है, द्रविड़ परिवार। द्रविड़ परिवार वैसा परिवार है जिसमें भाषा बहुत पहले से है, जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़, ये सब द्रविड़ परिवार में आते हैं। 50 नंबर की प्रश्न की ओर चलते हैं। पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इसमें से कौन सी है? जो ब्रजभाषा है, खड़ी बोली है, बुंदेली या बांगुड़ू? कौन सा सबसे फेमस बोली है पश्चिमी हिंदी की? तो इसका राइट आंसर है आपका ब्रजभाषा। ब्रजभाषा। 52 नंबर के प्रश्न की ओर चलते हैं। 52 नंबर का प्रश्न है, खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ था? ये भी आपका यूजीसी नेट जीआरएफ 2006 का प्रश्न है। खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ था? 52 नंबर का प्रश्न है और इसका राइट आंसर है आपका खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ था? तो इसका राइट आंसर है प्रेम सागर। प्रेम सागर पुस्तक में इसका सबसे पहले प्रयोग हुआ था। 53 नंबर का प्रश्न है,
खड़ी बोली का दूसरा नाम है, यह केंद्रीय विद्यालय संगठन अध्यापक भर्ती परीक्षा 2003 का है। खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? खड़ी बोली का दूसरा नाम है आपका कारवी। कारवी। 54 है, रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? रामचरितमानस यह आपका सबसे फेमस तुलसीदास की काव्य है और यह अवधी भाषा में लिखा गया है। अवधी, अवध, अवध के राम। अयोध्या, और से अयोध्या, 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 और से अवधि, ऐसा भी याद कर सकते हैं। 55 नंबर का प्रश्न है, हिंदी भाषा को की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली जाती है। छत्तीसगढ़ी कौन साइड में बोली जाती है? तो इसमें आप देखते हैं भारत के पूर्वी साइड में छत्तीसगढ़ है, तो इसीलिए पूर्वी हिंदी है। 56 नंबर का प्रश्न है, मैथिली का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? मैथिली का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? तो इसका आंसर है आपका मगधी अपभ्रंश से मैथिली का विकास माना जाता है। 57 का प्रश्न है, तुलसीदास की लिखित विनय पत्रिका की भाषा क्या है? जो तुलसीदास की है विनय पत्रिका, उसकी भाषा क्या है? ब्रज भाषा। ब्रज भाषा विनय पत्रिका की है। 58 प्रश्न की ओर, निम्नलिखित बोलियों में से कौन सा बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है? अवधी, ब्रज, खड़ी बोली या मैथिली? तो 58 में आप देखते हैं मैथिली। मैथिली आपका बिहार का भाषा है। मैथिली, मैथिल कोकिल, विद्यापति। तो मैथिली आपका बिहार की बोली है, तो उत्तर प्रदेश में बोली नहीं जाती है, तो डी नंबर इसका राइट आंसर है। 49 नंबर की ओर चलते हैं। 59 नंबर में है, देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है? तो इसको आपको पता होगा, देवनागरी लिपि की उत्पत्ति आपका ब्राही, ब्राही लिपि से मानी जाती है। 60 नंबर के प्रश्नों की ओर चलते हैं। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ है? अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास आपका कौन लिपि में हुआ है? तो इसका ब्राह्मी लिपि कह सकते हैं। ब्राह्मी लिपि से ही आपका गुरुमुख लिपि का आविष्कार हुआ, जिसमें पंजाबी लिखी जाती है। ब्राह्मी लिपि से देवनागरी का हुआ, जिसमें आपका हिंदी लिखी जाती है, संस्कृत लिखी जाती है। यानी ब्राह्मी लिपि से ही बहुत सारे ऐसे लिपियों का आविष्कार हुआ है, जिसमें आगे चल के अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोली और लिखी जाती है। 61 नंबर के प्रश्न की ओर चलते हैं। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी भाषा आपका किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है हिंदी भाषा। 62, मॉरिशस का प्रेमचंद्र किसे कहा जाता है? मॉरिशस का प्रेमचंद्र आपको किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है आपका अभिमन्यु अनंत। सी नंबर, अभिमन्यु अनंत। 63 प्रश्न की ओर, 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन, वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस वर्ष 2015 का आयोजन स्थान क्या है? तो इसका राइट आंसर है आपका डी नंबर, भोपाल, भारत। भोपाल भारत में है। 64 नंबर का प्रश्न है, लाल पसीना उपन्यास के लेखक कौन है? जो लाल पसीना उपन्यास है उसके लेखक कौन है? तो इसका आंसर है अभिमन्यु अनंत, जो पहले आया था। 65 नंबर, इसमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? अवधी, मगही, भोजपुरी, मैथिली। तो इसमें कौन सा बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? तो इसका अवधी, 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 अवध यानी उत्तर प्रदेश की भाषा है, जो बिहारी हिंदी से संबंधित नहीं है। 66 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा लेखक भारत तेंदु मंडल का नहीं है? प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, बालकृष्ण भट्ट, राजा लक्ष्मण सिंह। तो 66 का राइट आंसर है आपका डी नंबर, राजा लक्ष्मण सिंह। लास्ट क्वेश्चन 67, दोहा या दुहा मूलतः किस भाषा का छंद है? छंद किस भाषा का छंद है, दुहा या दोहा? तो इसका आंसर है, राइट आंसर आपका
अपभ्रंश। ये आपका एसएससी सीजीएल में पेपर 2 जो लिया है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। एक प्रकार के मॉक टेस्ट भी कर सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करता है पेपर 2 में ये, तो इसीलिए यह क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। साथ ही साथ इसी प्रकार की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।